डुमरी उपचुनाव में हार को पीछे छोड़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का संकल्प यात्रा पहुंचा बड़कागांव। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने का किया आह्वान। सीएम हेमंत सोरेन पर पिछड़ों के आरक्षण के नाम पर झूठी राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, दलालों, भ्रष्टाचारों और बिचौलियों के इशारे पर चल रही है हेमंत सरकार। डुमरी उपचुनाव की हार को पीछे छोड़ झारखंड बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के तीसरे चरण के तहत बड़कागांव पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड निर्माण के 23 वर्षों के इतिहास में जब जब भाजपा की सरकार बनी, प्रदेश में विकास के कार्य हुए और कांग्रेस जेएमएम की सरकार में लूट खसोट भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि पौने 4 साल की हेमंत सरकार में झारखंड का विकास तो नहीं हुआ, बल्कि कानून व्यवस्था चौपट हो गई। हर दिन 5 से ज्यादा हत्या, दुष्कर्म, अपहरण की घटना से झारखंड भयभीत है। उन्होंने कहा कि जिस पुलिस को कानून व्यवस्था ठीक करना था, वे हेमंत सरकार के इशारे पर वसूली और हेमंत सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर केस करने में व्यस्त है, जबकि भाजपा की सरकार में अपराधी थर थर कांपते थे। उन्होंने कहा कि जब तक झारखंड अपराध मुक्त नहीं होगा, तब तक उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में बालू पर पकड़ नहीं रहा, किंतु हेमंत सोरेन ने बालू घाटों को दिल्ली और मुंबई के पैसे वालों के हवाले कर दिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में कोयला, बालू, पत्थर, जमीन की लूट मची है। अंचल ब्लॉक और जिला के सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसे देने पड़ रहे हैं। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए घूस देना पड़ता है। सरकारी पदाधिकारियों को मोबाइल रिचार्ज के तहत पद पर बने रहने के लिए हेमंत सरकार को रिचार्ज करना होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए राशन भेजते हैं, उसकी भी कालाबाजारी होती है। मरांडी ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है का नारा देने वाले आज ईडी के डर से भाग रहे हैं। हिम्मत है तो ईडी के सवालों का मुख्यमंत्री को सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डर से महंगे वकील का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाम बदल बदल कर जमीन लेने वाले सोरेन परिवार ने कई गड़बड़ी किए हैं, इनके पास बेनामी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए भाजपा की सरकार बनानी होगी। कहा कि स्कूल में, अस्पतालों में और सरकारी कार्यालयों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, बेरोजगारों को रोजगार देकर इन पदों को भरा जा सकता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों की चिंता करते हैं, किंतु हेमंत सरकार दलालों, बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों की चिंता करते हैं। उन्होंने जनता से कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए भाजपा की सरकार बनानी होगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पिछड़ों के नाम पर झूठी राजनीति करते हैं। पंचायत चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण को नजरअंदाज कर चुनाव कराया। कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रिपल टेस्ट अब तक नहीं कराया जा सका है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने कोर्ट में पिछड़ा आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट करवाने की बात कही थी, जो अब तक अधूरा है। उन्होंने कहा कि हेमंत की मंशा साफ नहीं है, आरक्षण के नाम पर झूठी राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को उनका हक सिर्फ भाजपा देगी। उन्होंने 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। संकल्प यात्रा की जनसभा में स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा, पूर्व सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे, प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय, प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह, हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल, पूर्व विधायक लोकनाथ महतो सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।